हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ संख्याओं पर आधारित प्रश्न और एडवांस लेवल का एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक कर दिए थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे क्योंकि इसी सब क्वेश्चन विद्यार्थी एग्जाम में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो मेरे बने रहिएगा, देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या करा, दो संख्याओं का लोसो 864 है तथा उनका मोसो 144 है। यदि इनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। कहने मतलब पहली संख्या को ए लिखते हैं, दूसरी संख्या क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। अब बड़ा फॉर्मूला क्या था, एलसीएम गुने एचसीएफ। देखिए इसका हल, तो देखिए सबसे पहले क्या करा, दो संख्याओं का लोसो 864 है। लोसो बोलते हैं, एलसीएम को बोलते हैं लोसो, एलसीएम कितना दिया हुआ है 864। और आगे पढ़िए क्या है, देखिए तथा उनका मोसो 144 है। मोसो मतलब एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 144 है। यदि इनमें से एक संख्या 288 यानी पहली संख्या को हम ए लिखेंगे, दूसरी संख्या को बी। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ था, देखिए क्या है, यदि इनमें से एक संख्या 288 है, एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है 288, दूसरी संख्या को निकालना है, दूसरी संख्या मतलब बी, बी बराबर वाट। तो देखिए चूंकि सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिख इसको अंडरलाइन कर देंगे हमेशा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, बी का मान निकालना है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ अपॉन पहली संख्या, पहली संख्या तो ए है, तो b इक्वल टू एलसीएम का मान कितना दिया हुआ 864 है और एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ 144 है। अब पहली संख्या का मान कितना है 288, 288। अब इसको देखिए काटिए, दो बार में कट जाएगा क्योंकि 144 गुना 288। अब देखिए ये भी कट जाएगा, इसका आधा 4 होगा, इसका आधा 32 होगा। तो दूसरी संख्या हमको क्या आ गया 432। तो लिख दीजिए अतः दूसरी संख्या 432 है। हो गया ये क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्या करा, दो संख्याओं का लोसो 225 है तथा उनका मोसो 5 है। यदि एक संख्या 125, यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें इसमें भी बी का मान पूछा, देखिए इसका हल। तो पहले हमको लोसो क्या दिया हुआ है, लोसो बोले तो एलसीएम, एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है 225 और एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है हमको 5। और एक संख्या कितना है, पहली संख्या को ए लिखते हैं, दूसरी संख्या को बी। ए का मान कितना दिया हुआ है 25। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बी बराबर वाट, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या आता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो फॉर्मूला जब भी लिखेंगे इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया। हमसे क्या पूछा है, बी का मान दूसरी संख्या, तो एलसीएम गुने एचसीएफ अपॉन पहली संख्या। तो एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 225 है, एचसीएफ का वैल्यू कितना है 5 है और पहली संख्या का वैल्यू कितना है 25 है। तो ये काट दीजिए, तो 25 नमा ये काट के देखिए, 25 नमा 2 25 होगा ना, 25 नहीं 250 होता है, ये 9 बार में कट गया। तो हमको b का वैल्यू कितना आ गया 9 गुने 5 इक्वल टू 9 5 45। तो दूसरी संख्या का वैल्यू कितना आ गया 45। तो लिख दीजिए अतः दूसरी संख्या 45 है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितना आ गया 45, क्या लिख दिए, अतः दूसरी संख्या 45 है। इसी तरह क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना है क्वेश्चन नंबर 21। इसका देखिए हल, जे बोल रहा पहले लिख ले रहे। दो संख्याओं का मोसो 11 है, मोसो बोले तो एचसीएफ, तो एचसीएफ हमको कितना दिया हुआ है 11। और देखिए आगे, तथा उनका लोसो 693 है। लोसो मतलब एलसीएम, तो एलसीएम की वैल्यू कितना दिया हुआ है 693। और आगे देखिए, यदि इनमें से एक संख्या इतना है 77 है, यानी एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। एक वैल्यू हमको दिया हुआ है 77, हमसे बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब भी बनाइए हिसाब, ठीक है ना, मैथ का उसका फॉर्मूला लिख के बनाइए, ठीक है ना, जिससे आपको पूरा नंबर देगा।
देखिए चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, दूसरी संख्या, तो ये गुना हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कहने मतलब दूसरी संख्या इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ अपॉन पहली संख्या। तो b इक्वल टू एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 693 है, एचसीएफ का वैल्यू कितना है 11 है, अब पहली संख्या का वैल्यू 77 है, तो कट जाएगा 11 से 77, अभी 7 से 100% कटेगा, 7 से काटिए, 7 63 को बच गया, 6 बच गया, फिर 3 7 63, तो काटने पर हमको कितना आ गया 99 आ गया, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया 99। तो यही क्या हो गया दूसरी संख्या, तो लिख दिया था दूसरी संख्या 99 है। ये भी पूरा सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्या कहा, दो संख्याओं का मोसो 15 है तथा उसका लोसो 300 है, यदि इनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी बी का मान पूछा, जैसे दो क्वेश्चन बताए सेम टू सेम उसी की तरह है। एचसीएफ का मान दिया हुआ है, एलसीएम का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान आपको निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये दिया हुआ लिख लीजिए, महत्तम समावर्तक बोलते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ के वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, एचसीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 44। अब देखिए एलसीएम, तो लघुत्तम समावर्त का मतलब क्या था, एलसीएम, तो एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 264। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है, प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, प्रथम संख्या होता है ए, तो ए को हम 2 से भाग दे रहे हैं, कौन से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल कितना हमको प्राप्त होता है, अनइक्वल टू कितना आ जाता है हमको 44, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बोले तो हमको b का वैल्यू b इक्वल टू 1, तो इसमें देखिए a का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल है, कितना 44 गुने क्या हो जाएगा, ये भाग में इधर गया था गुना में और कुछ नहीं था, तो b के मान हमको कितना निकल गया 88, ठीक है। अब देखिए यहाँ सोल्व करता हूँ, जो फॉर्मूला होता है उसको लिख के बना चुकी है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, हमेशा फॉर्मूला के अंडरलाइन कर देंगे। अब देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने से फॉर्मूला होता है, हमसे क्या पूछा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बोले तो b का वैल्यू, तो b इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ अपॉन पहली संख्या, तो पहली संख्या का मान कितना 88 है, ठीक है ना। तो b इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम का मान कितना है 264, अब एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है 44 है, ठीक है। अब पहली संख्या कितना आया है 88 आया है, ये देखिए 2 से कट रहा है, ये देखिए कट रहा 44 दूना 88 कट गया ना। अब देखिए 2 से कटेगा तो इसका आधा क्या होगा 13 होगा, इसका आधा क्या होगा 2 होगा, और 132 होगा, ठीक है। तो b का मान कितना आ गया 132, तो अतः दूसरी संख्या 132 क्या लिख दिया, अतः दूसरी संख्या 132 है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, खाली ध्यान से आपको समझना था। एचसीएफ भी दिया हुआ था, एलसीएम भी दिया हुआ था। कह रहा था प्रथम संख्या को 2 से भाग करने पर, क्या कह रहा था, प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, तो प्रथम संख्या a होता है, तो a को हम 2 से भाग दिए, कितना प्राप्त हुआ भागफल 44, इक्वल टू लिख दिए 44, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या ने b का मान पूछा था, b का मान निकल गया, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, जे कहेगा वो चीज लिख ले जाएगा। क्या करा, दो संख्याओं का मोसो 11, मोसो मतलब एचसीएफ, यानी एचसीएफ हमको कितना दिया हुआ है 11 है। अब आगे देखिए, तथा उनका लोसो कितना है 7700, यानी लोसो बोले तो एलसीएम, तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 7700। और आगे देखिए, यदि इनमें से ये पहली संख्या का मान कितना दिया हुआ है 275, तो हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बोले तो b का मान, यानी b इक्वल टू वाट। तो चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एक क्या होता है फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमेशा क्या कर देंगे अंडरलाइन, ठीक है। तो हमको किसका मान निकालना, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बोले तो b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ, एक गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब b इक्वल टू, देखिए एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7700 है, एचसीएफ का वैल्यू कितना है 11 है। अब पहली संख्या का मान कितना है
275। तो देखिए 5 से कटा, 5 से विभक्ता का नियम, जिस संख्या के अंत में 0 ये 5 हो, तो 5 से काटिए 25 25 2 बचा, फिर 25 25 ये भी 5 से काटिए, देखिए क्या 5 एकम 5 को बच गया, 2 बच गया ना, 25 25 फिर 2 बच गया, 5 20 हो गया इतना। अब देखिए फिर 5 से कट रहा, तो 5 से काटिए 5 एकम 5 5 एकम 5 ये भी 5 से काटिए, 5 3 15 नहीं लग रहा ना, 0 देने, 5 40 5 40। अभी देखिए 11 11 कट गया, तो हमको b का वैल्यू कितना निकल गया 308 का, मतलब दूसरी संख्या कितना आ गया 360, तो अंत में लिख दीजिए अतः दूसरी संख्या 308 होगी। कितना होगी 308 होगी, ये क्या होगी इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 भी उसी तरह है, देखिए इसको भी हल करिए देता हूँ। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर देखिए 25 उसी तरह है, देखिए ध्यान से क्या करा, दो संख्याओं का लोसो 1920 है, लोसो मतलब क्या होता है एलसीएम, तो एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1920। अब आगे देखिए तथा उनका मोसो बोले थे एचसीएफ के मान कितना दिया हुआ है 16। एक संख्या कितना दिया हुआ है, ए के मान 128, यानी एक संख्या कितना दिया 128, तो क्या पूछा दूसरी संख्या बोले तो बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो उसी प्रकार फॉर्मूला ले देंगे, चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो हमसे क्या पूछा दूसरी संख्या, यानी b इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ, अब बटा क्या होगा पहली संख्या a है, गुना में तो भाग में चल जाएगा। ठीक है, मान भर दीजिए, तो एलसीएम का वैल्यू कितना है 1920 है, गुने एचसीएफ का वैल्यू कितना है 16, अब बटा क्या है 128 यानी ये की वैल्यू कितना दिया है 128। अब काट दीजिए 16 8 28 से को बार में कटेगा 8 बार में, अब ई फिर 8 से कटेगा, 8 दूना 16 8 दूना 16 को बच गया 3 बच गया, 8 चौक 32, यानी कितना हमको आ गया दूसरी संख्या, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया 240, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा 240 होगा। अतः दूसरी संख्या 240 होगी। ठीक है, क्वेश्चन आउट है लास्ट, देखिए 26 नंबर क्या करा, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना है 2520 है। देखिए इसका हल, तो लघुत्तम समावर्त बोले या एलसीएम बोले या लोसो बोले, सबका मतलब क्या होता है एलसीएम। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 2520 है। और देखिए महत्तम समावर्तक मतलब होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो गया 12 है। इनमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको 504, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बोले तो बी का वैल्यू पूछ रहा है इसमें भी, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 504, अब बी का वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिए चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, इसको अंडरलाइन कर दिए फॉर्मूला का। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। ठीक है, अब देखिए एलसीएम के मान कितना है 2520 है, एचसीएफ के मान कितना है 12 है, और पहली संख्या का मान दिया हुआ है 504। ठीक है, अब देखिए काटते हैं, ये देखिए 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48, 2 बचा 2 50 24, 12 दो नहीं 24। ठीक है, अभी देखिए 2 से कटेगा, इसका आधा 21 होगा, फिर 2 से काटिए 12 दो नहीं 24, 1 इसमें गया 6 हो गया, फिर 0 है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब काटिए 21 से कटेगा, 21 से 75 21 से 96 यानी 6 बार में कटेगा, 60 हो गया, 0 था 0 21 का 6 बार पढ़ेंगे तो 126 आएगा, 0 था तो 0 लिख दिए, यानी कितना आ गया बी का वैल्यू 60। तो कहने का मतलब दूसरी संख्या का मान कितना आ गया 60। तो दूसरी संख्या कितना होगी 60 होगी। अब देखिए कुछ एडवांस लेवल का एलसीएम एचसीएफ जो पढ़ाए, तो अब देखिए एलसीएम एचसीएफ पर कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है जो कि क्लास 10 के एग्जाम में, ये अदर कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ लेता है, कितना बच्चा छोड़ भी देते हैं। पूरा सिंपल मेथड है, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम वाले प्रश्न में पहले एलसीएम उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे। नोट्स ध्यान रखना क्या लिख रहे हैं हम,
अब देखिए क्या लिखे, एलसीएम वाले प्रश्न में पहले एलसीएम उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो जब भी लैंग्वेज के रूप में कुछ भी एलसीएम से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते क्या करा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, 4 शेष बचे वह संख्या है, वह संख्या है। तो क्या करना है, 4 शेष बचे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका हम क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसका पहले हम एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है ना, एलसीएम निकाल देंगे, उसके बाद आगे सोचेंगे देखिए क्या करना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम टोटल को एलसीएम निकालिए। देखिए हल तो क्या है, 12 है, 15 है, 20 है और 54 है। तो देखिए क्वेश्चन लग रहा है, सबसे पहले 2 से लगाइए। तो 2 से लगाएंगे तो इसका आधा 6 होगा, ये तो लगेगा नहीं, इसका आधा 10 होगा, इसका आधा 27 होगा। अब देखिए मैक्सिमम कोशिश लग रहा है 3 से लगा ज्यादा, तो 3 से लगाइए। 3 दूना 6, 3 5 15, ये 10 जैसे उसी रहेगा, 3 से नहीं लगेगा, ये 3 मा 27। अब देखिए मैक्सिमम कोशिश लग रहा है 2 से भी लग रहा है, 5 से भी, 2 ही से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, 5 से भी लगा सकते हैं, ठीक है, 5 से लगाते हैं दोनों लगता, ठीक नहीं, से दोनों लग रहा है। तो 2 से लगाए, 2 एक में क्यों हुआ है जैसे हो वैसे, और 2 5 10, 9 है तो 9। अब कोशिश लगेगा 5 से, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 9 जैसे वैसे, ठीक है। अब मान लगा दीजिए 3 से, तो ऐसा वो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो 3 से लगा दीजिए, 1 है, 1 है, 1 है, क्या हो गया, 3 हो गया। तो हमको पहले इसका एलसीएम निकाल दीजिए, क्या आ गया। तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे गुना करते हैं, 5 दूना 10, जब भी गुना रहे ना, ठीक है, ज्यादा दीजिए तो उसको 0 बनाने की कोशिश कीजिए, 0 हो जाता है तो गुना करना है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे वह संख्या है। तो शेष 4 बचना चाहिए। अगर इसे एलसीएम पहले नंबर कहते हैं किसे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह कट जाए, एलसीएम कहलाता है। और एलसीएम किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह कट जाए, एलसीएम कहलाता है, ठीक है ना। पूरी तरह कटने का मतलब क्या हुआ, शेष 0 बचना। अगर ये 540 है, 12 से जो भाग देंगे इसमें शेष क्या आएगा, 0 आएगा। 15 से विभाग देंगे इसमें क्या आएगा, शेष 0 आएगा। 20 से विभाग देंगे शेष क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 54 से विभाग देंगे शेष क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। लेकिन शेष 0 नहीं आना चाहिए, शेष कितना बचना चाहिए, 4। इसका कंडीशन क्या है, एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा क्या, शेष जो बचेगा वो जोड़ देंगे एलसीएम में। तो क्या हो गया प्रश्नानुसार एलसीएम प्लस शेष। तो एलसीएम कितना लिखना हमको, 540। अब शेष कितना करा था, 4, बस जोड़ दो, बस हो गया इसका आंसर, बस हो गया। कितना सिंपल था, कुछ था इसमें। तो जब भी कहेगा शेष बचेगा, ये कुछ भी लैंग्वेज के रूप में एलसीएम रहेगा, ठीक है, क्योंकि भाषा के रूप में एलसीएम की पहचान बताए थे। भाषा के आधार पर एलसीएम की पहचान, जिस प्रकार के प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या, एक साथ चलना, बढ़ना, रुकना, मिलना, जलना इत्यादि का चर्चा होता है, तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट करा था, वह छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले इसका हम क्या कर दिए, एलसीएम निकाल दिए, ठीक है। तो नोट्स में हम क्या लिखे, एलसीएम वाले प्रश्न में पहले एलसीएम, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं हम, फिर एक को आपके लिए छोड़ेंगे बना के, इसका जवाब कमेंट में देना है। इसके बाद एक ठो क्वेश्चन देंगे आपके लिए बनाने के लिए, इसलिए ध्यान से देखना है। क्या करा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 15, 21, 36 तथा 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, 7 शेष बचे। तो क्या बताएं थे, एलसीएम वाले प्रश्न में पहले एलसीएम, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहले टोटल को एलसीएम निकालिए, 12 है, 15 है, 21 है, 36 है, 48 है। तो सबसे पहले देखिए मैक्सिमम कितना लग रहा है, तो 3 ऐसे 2 से भी लग रहा है, लेकिन ज्यादा कोशिश लग रहा है 3 से। इसमें 2 से भी खंड करेंगे, 3 से भी खंड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं जिससे सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। आभास संख्या से लगाना चाहिए, 2 भी आभास संख्या, 3 भी आभास संख्या। कुछ से लगाए गलती का भी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन वो लगाते हैं जिससे वो आभास संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए हम 2 से लगा रहे हैं, तो इसका आधा 6 होगा, ये 2 से नहीं लगेगा, इसी रहने दीजिए, एक भी रहने दीजिए। इसका आधा क्या होगा, 18 होगा, इसका आधा क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। अब फिर 2 से लगाइए, आभास संख्या होना चाहिए, इसका आधा 3 होगा, ये तो लगेगा नहीं, 2 से ये भी नहीं लगेगा, 2 से ये लग जाएगा, 2 से 9 होगा, इसका आधा क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम 3 से लगा, 3 से सभी लगा दिए, 3 से 3 एकम 1 के 3 5 15, 3 से 3 21, 3 3 9, 3 4 12,
ठीक है। जब तक आभास संख्या ना आ जाएगा तो जब तक लगाते जाएंगे। देखिए अभी भी कौन से लगेगा, 2 से लगेगा तो आभास संख्या ही हो जाएगा, तो 2 से लगाइए, जैसे वैसे ही रहेगा, इसका आधा 2 होगा। हमको सबसे पहले क्या निकालना है, इसका एलसीएम, तो गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, अब 5 गुने 7 गुने 3 गुने 2, ठीक है ना। अब गुना कर दीजिए सबके एलसीएम बराबर, तो देखिए बराबर दीजिए कैसे गुना करते हैं। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 60 दूना 120 हुआ ना। यहाँ तो कर दिए गुना, अब यहाँ से करिए, देखिए 7 तिया 21, 21 दूना 42, यानी 42 गुना इतना करना है तो 12 से गुना कर दीजिए पहले, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 24 के 4, 12 दूनी 24, 24 के 4, बाकी 2, 12 चौक 48, 48 2 50, 50 के 50, ये 0 है तो 0 लिखा जाएगा। तो कितना हमको आ गया, इतना। तो एलसीएम कितना आ गया गुना करने पर, तो देखिए एलसीएम कितना आ गया गुना करने पर, 50 40, यानी 5040, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, तब क्या होता है कंडीशन, एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष। तो एलसीएम कितना लिखना है, 5040, अब प्लस शेष क्या करा था 7, तो 7 जोड़ दीजिए, इतना हो गया, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लिखता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। 29 से सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बनाए सेम टू सेम बनाना है। क्या क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा था, शेष में भाग देने पर सदा एक शेष बचे, ये सदा एक शेष बचे, ये प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। इसमें भी एलसीएम निकाल कर क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, यानी प्रश्नानुसार लास्ट में क्या लिखेंगे, एलसीएम प्लस शेष, शेष कितना है 1, यानी एलसीएम में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ एससीएफ की ओर, एडवांस लेवल। एससीएफ वाले प्रश्न में पहले कंडीशन उसके बाद एससीएफ निकाल देंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, उसी तरह है, बताता हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हो, तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। कितना है, 122 है, और क्या है, इतना है। तो जब इस शेष इसमें रहते हो या बचते हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, शेष रहेगा उसको घटा देंगे, क्योंकि एससीएफ कहते हैं किसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से काट सके, ये पूर्ण रूप से काट दे, यानी एससीएफ कहते हैं किसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह काट दे, एससीएफ कहलाता है। लेकिन एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूरी तरह कट जाए, एलसीएम कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जो शेष रहेगा उसको घटा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, अपोजिट, एलसीएम की क्या था, अपोजिट होता है एससीएफ, इसलिए उसमें शेष जोड़ दिए, तो इसमें शेष क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। इसका शेष 2 है, इसका शेष क्या है 3 है, क्योंकि दिया हुआ है इतना का ए है, इतना का क्या है ए है शेष, तो शेष पहले क्या करेंगे, घटा देंगे। मान लीजिए घटाएंगे तो क्या होगा, 120 होगा, घटाएंगे तो क्या होगा 240 होगा। अब इसका आपको एससीएफ निकालना है, क्या करना है, एससीएफ। तो पहले देखिए इसको अलग अलग खंड करके निकालिए, 2 से लगाएंगे 60 होगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 30 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 15 होगा, फिर कौन सा लगेगा 3 से 5। तो कहने मतलब हम 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। और 240 को क्या लिखेंगे, ये भी लगेगा 2 से 120 होगा, फिर 2 से लगेगा 60 होगा, फिर 2 से लगेगा 30 होगा, फिर 2 से लगेगा 15 होगा, फिर 3 से लगेगा 5 होगा। तो कहने मतलब 240 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ जो सभी संख्या में कॉमन रहता है वही होता है एचसीएफ। तो इसमें देखिए 3 गो 2 है, 3 गो 2 है, कॉमन मिला 3 गो 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब ये देखिए 3 है, तो 3 भी कॉमन मिल गया, ठीक है। अब 5 है, 5 भी कॉमन मिल गया, ठीक है। अब इसमें देखिए कि 4 गो 2 था, 4 गो 2 कॉमन नहीं था, तो जो कॉमन मिलेगा सभी में वही होगा क्या, एचसीएफ। तो हमको आंसर क्या आ गया, एचसीएफ बराबर। अब गुना कर दीजिए, देखो कैसे गुना करते हैं, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दिया 120, ये क्या हुआ इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 2 और बताता हूँ, उसके बाद बनाने के लिए दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 इसी की तरह है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए
क्या बताएं कंडीशन, पहले जो शेष रहेगा उसको घटा देंगे, क्योंकि एलसीएम का अपोजिट क्या होता है, एचसीएफ, ठीक है। तो सबसे पहले शेष जो है घटा देंगे, 1 में से 5 नहीं घटेगा तो 1 पैंचा लेगा, 11 में से 5 घटेगा तो 6 बचेगा, अभी हो गया 9 हो गया, अभी कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, ये कितना है 2, ये कितना 7 है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करूँगा, एचसीएफ निकाल, अब क्या करूँगा इसे एचसीएफ निकाल दूंगा, हो गया आंसर। तो कंडीशन खाली ध्यान में रखना है, एचसीएफ वाले प्रश्न में पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए 720 है, फिर 2 से लगेगा कितना होगा, फिर 2 से लगेगा 18 होगा, फिर 2 से लगेगा 90 हो जाएगा, ठीक है। 18 को 180, फिर लगाइए 2 से क्या होगा 45 होगा, फिर 3 से लगेगा 3 के 3 5 15, फिर वो 3 से लगेगा 3 5 15, ठीक है। तो हम क्या है 720 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 4 बार आया है। अब क्या लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या है 896, 896 इक्वल से लगेगा कि 2 से लग रहा है, इसका आधा 4 होगा, इसका आधा 4 होगा, इसका आधा 8 होगा, फिर 2 से लगेगा 2 2 4 होगा, फिर लगेगा 2 से 1 1 2 होगा, फिर लगेगा 2 से 5 होगा 6 होगा, फिर 2 से लगेगा कितना होगा 28 होगा, फिर 2 से लगेगा 14 होगा, फिर 2 से लगेगा क्या होगा 7 होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ 896 को 2 कितना बड़ा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 को बार हो गया 2 2 4 2 6 7 बार हो गया, अब 7 है। तो हमको सबसे इसका निकालना ही क्या है एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या बताएंगे, सभी संख्या कॉमन रहेगा वही एचसीएफ होगा। तो इसमें देखिए 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 बार तो कॉमन है 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। आप देखिए कुछ कॉमन नहीं मिला, नहीं 3 मिला, नहीं 5 मिला, नहीं 7 मिला, तो ये क्या हो गया एचसीएफ, और इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 16, तो 16 क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीस भी उसी की तरह 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट, डरने की जरूरत नहीं है, जो प्रोसेस है वही काम करना है। और एचसीएफ वाले प्रश्न में पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। देखिए इसका हल तो क्या 55 है, होगा दीजिए 727 है, फिर 175 है। तो कंडीशन क्या है, पहले जो शेष बचे उसको घटा देगा ना, तो इसका शेष कितना है, हर बार 7 शेष बचा है, इसमें करा ना भाग देने पर प्रत्येक बार वही से 7 बचे, यानी सभी में क्या बच रहा है शेष 7 है, इसमें भी 7 घटाएंगे, इसमें भी, ठीक है ना। तो 7 घटा दीजिए, 15 में से अगर जो 7 घटेगा तो 8 बचेगा, ठीक है। 7 में से 7 गया 0, अब ये देखिए नहीं घट रहा है, पैंचा लेगा, 15 में से 7 घटेगा तो 8 बचेगा, 6 है 1 है, इसका हमको क्या निकालना है एचसीएफ। तो खंड कीजिए अलग अलग, 48 है, 2 से लगेगा 24 होगा, फिर 2 से लगेगा 12 होगा, फिर 2 से लगेगा 6 होगा, फिर 2 से लगेगा 3 होगा। तो हम 48 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। उसी प्रकार देखिए ये क्या है 700, ये देखिए 720 है, तो 2 से लगेगा 36 होगा 360, 2 से लगेगा फिर क्या होगा 180 होगा, फिर 2 से लगेगा 90 होगा, फिर 2 से लगेगा 45 होगा, फिर 3 से लगेगा 3 के 3 5 15, फिर 3 से लगेगा 3 5 15। तो कहने मतलब 720 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को बढ़ाया है 4 बढ़ाया, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 5, ठीक है 5 है, ठीक है। अब देखना है 168, इक्वल से लग रहा है 2 से लग रहा था, 8 होगा ये 4 होगा, फिर 2 से लगेगा, इसका आधा 4 होगा 2 होगा, फिर 2 से लग रहा है 21 होगा, अब कौन से लगेगा 3 से लगेगा, 3 7 21, ठीक है। तो 168 को हम क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है। तो देखिए HCF बराबर CF, देखिए जो सभी में कॉमन रहता है वही होता है। तो पहले देखिए 3 को 2 यहाँ से लीजिए, 3 को 2 कि न्यूनतम कितना बार, सबसे कम जेब में आले उसको पकड़ना है पहले, तो सबसे कम बार इसी में 2 है, तो 3 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 3 बार है। कम देखना, जो कॉमन मिलेगा, जो सभी में कॉमन मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले छोटा में देखिए किस में कम है सबसे, तो सबसे कम इसमें है, तो 3 बार है, 3 बार इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, तो 3 को 2 हो गया एचसीएफ में, ठीक है ना। सब में शामिल होना चाहिए, ठीक है। अगर जो 4 बोल देंगे 5 बोल देंगे तो सभी में नहीं ना आएगा, इसमें देखिए 4 बार है, तो 4 बार सभी में है नहीं, तो जो सभी संख्या कॉमन रहता है वही एचसीएफ होता है। अब देखिए 3 है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 भी क्या हुई एचसीएफ।
अब 5 अगर लीजिएगा तो 5 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, सभी में मिलना है। अब सभी में कोई संख्या नहीं मिल रहा, ठीक ना, अब इसी गुना कर दिया हो गया आंसर इसका HCF बराबर। तो गुना करते 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी कहते हैं मतलब HCF इसका क्या आ गया 24। को भाग दिया जाए तो क्रमशः 6, 3 तथा 4 शेष बचे। तो इसमें अलग अलग दिया हुआ था तो अलग अलग घटा देंगे, यानी इसमें 6 घटाएंगे, इसमें 3 घटाएंगे, इसमें क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे। उसमें क्या पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, प्रत्येक दशा में हमेशा 7 शेष बचता था, सभी में 7 घटा दीजिए। तो क्वेश्चन समझना है ध्यान से, ठीक ना। अब देखिए इसका हल 2274 है, ठीक है, और क्या है 2061 है और 1054 है, ठीक है। तो इससे 6 घटेगा, इससे 3 घटेगा, इससे 4 घटेगा, ठीक है। माइनस कर दिए, घटा दीजिए, 1 पैंठ क्या लेगा 14, 14 में से 6 घटेगा तो 8 बचेगा, ये 6 हो गया, 22 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 पैंठा लेगा, 11 में से 3 घटेगा तो 8 बचेगा, ये 5 हो गया, ये 0 है, इतना है, ठीक है। 4 गया तो 0, 5 के 5 रहेगा, 0 के 0 इतना है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे HCF निकालेंगे, तो बड़ा बड़ा डिजिट देके जाना नहीं है, तो 2 से लगा मैंने, सिंपल सी है, ठीक है। तो 2 से लगाइए, इसका आधा 11 होगा, इसका आधा 3 होगा, इसका आधा 4, फिर 2 से लग रहा है, इसका आधा 5 होगा, 5 3 10, एक इसमें गया 13 हो गया, तो 6 दूनी 12 हो गया, एक इसमें गया 7 हो गया। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से देखिए लगा, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या, अंकों का योग 3 का बराबर होना चाहिए। अगर जो हम इसको जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 6 6 12 6 18, जोड़ने पर 18 आ रहा है, 3 का कट जाएगा 100%, तो 3 से लगाइए। इसे 7 से भी कट रहा है, लेकिन 3 से पहले कट रहा है, 3 से काटिए, 3 1 में क्यों हो गया, ठीक है ना। को बचा 2, तो 2 इसमें गया तो क्या 26 हो गया, 3 या ठीक 24, फिर 2 बचा, 3 नमा 27। अब देखिए अभी भी 3 से कट रहा, तो 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से कट रहा, 3 दूना 6 3 1 में के 3 से 3 7 21, तो हम कहने मतलब 2268 को खंड किया क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7, यानी 3 को बार है 4 बार है, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार इसको खंड कीजिए, उसी प्रकार देखिए इसको लगाते हैं, तो 2 से लग रहा है, इसका आधा 10 होगा, इसका आधा 29 होगा, ठीक है। अब 3 से लग रहा है, 3 3 9, एक गया 3 चौक 12, 3 3 9, अब 3 से नहीं लगेगा, एक के बाद 7 से लगेगा, ठीक है ना। 7 चौक 28, 6 बता 7 नमा 63, फिर 7 से लगेगा, ठीक है। तो 20 58, तो इसको खंड किया क्या है, 2 गुने 3 गुने 7 गुने 7 गुने 7। अब लास्ट क्या है 10 50, ठीक है। तो ए भी 2 से लगेगा, इसका आधा 5 होगा, इसका आधा 25 होगा। अब कौन से लग रहा है, 3 से लग रहा, ठीक है। तो 3 1 में 1, 2 गया 3 7 21, 1 गया 3 5 15, फिर 3 से लग रहा 3 से 3 5 15 होगा, 3 5 15, देखिए अब देखिए 3 से नहीं लग रहा, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम है, अंकों का योग 3 का पहला होना चाहिए। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 13 हो जाता, 3 का 13 आता है नहीं, ये 5 से लगेगा, तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 नहीं, वो संख्या 5 से कट जाएगा, तो 5 से लगाइए, 5 3 15, 2 या 5 25, ठीक है। फिर 5 से लगाइए, 5 7 35, तो 10 10 50, ठीक है, 1050 क्या है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7। हमको क्या निकालना है इसका HCF। तो HCF क्या बताएं, जो सभी संख्या में कॉमन रहेगा वही क्या होता है HCF होता है, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 2 2 मिल लेंगे, 2 हो गया कॉमन, सभी में कॉमन होना चाहिए। अब देखिए 3 दे रहे हैं, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ठीक है। अब देखना 3 बार कहानी कंप्लीट हो गया, क्योंकि 3 एक ही बार अधिकतम न्यूनतम आ ले, ठीक है ना। अब देखना क्या चाहिए 7, क्योंकि 5 तो है नहीं सब में, तो 5 तो होबे नहीं करेगा। 7 देखिए 3 में मिला 7, तो 7 हो गया, ठीक है। तो जो भी चीज पकड़ते हैं सब में मिलना चाहिए कॉमन, वही होगा HCF। तो कितना हो गया 27 दूना 42, यानी इसका HCF क्या आ गया 42 का आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन देता है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू।